साथियों, जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य का कार्य होता है। यदि आदमी स्वस्थ नहीं है, उसे तरह तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कुछ प्राकृतिक नियम है, उसका पालन करना पड़ता है। स्वस्थ यूं ही आदमी नहीं रहते और न ही दिखते हैं। यदि आप भोजन सही करते हैं, समय में व्यायाम करते हैं और आपको किसी प्रकार का बीमारी है तो उसका देख रेख तत्काल करना चाहिए, करते हैं तो निश्चित रूप से आप गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जीवन की कुल कुछ मूलभूत सूत्र है, जैसे कि आदमी को अगर गलत काम करता है तो हमेशा डर बना रहता है और उस डर के चलते आदमी का मनोवृत्ति तरह तरह के विचारों में उलझा रहता है। इससे भी तबीयत खराब होता है और व्यक्ति लगातार किसी एक ही चीज के बारे में चिंतन मंथन करता है तो आदमी के शरीर में कहीं गांठ बन जाता है। वो गांठ के रूप में प्रदर्शित होता है। एक प्रकार की लगातार चिंता का वो कारण होता है। तो हम शास्त्रों में पढ़ें या किसी प्रकार के ज्ञान से जाने, ये जरूर है कि आदमी को नियम बनाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि सन्यासियों का हो चाहे गृहस्थी को हो, कुछ नियम हैं। आध्यात्मिक नियमों में आता है, लेकिन गृहस्थ भी पालन कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधान, ये स्टेज होता है। यदि आदमी यम नियम का ही पालन कर ले और प्राणायाम कर ले तो इस संसारिक दुनिया में संपूर्ण सुख को भोग सकता है, वह निरोगी शरीर को पा सकता है। लेकिन आज का वातावरण, आज का खान पान ऐसा है कि हर व्यक्ति बीमार रहता है और बीमार हो ही जाता है, क्योंकि आपको न शुद्ध हवा मिल रहा है न शुद्ध खाना मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका स्वस्थ रहना कठिन है। तो मित्रों, आज मैं जो आपको ये नियम बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधान, ये आध्यात्मिक है, बड़ा विस्तृत है। लेकिन इसी के अंतर्गत आता है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जिसे हम खर्च करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं, उससे हमारी मानसिक तनाव कम होगा और मानसिक तनाव होगा ही नहीं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। तो शुरुआत होता है आदमी का मन की सोच और मन की कारणों से होता है। और दूसरी चीज होती है मनुष्य की शारीरिक कार्य की कमी। आप देखे होंगे आदमी तरह तरह के वस्तुओं को देखता है, उसी अनुसार वो भोजन करने लग जाता है। तो आपको भोजन को भी स्वाद के लिए नहीं, अपने शरीर को ध्यान रख के करना चाहिए। और प्रतिदिन हर व्यक्ति को व्यायाम करे या ना करे, पैदल ही चलना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। एक सामान्य सी वाहन को ही ले ली जाए, वाहन को अगर खड़ा कर दें तो उससे कई प्रकार के प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो वाहन में कई प्रकार के त्रुटि होना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार चलते फिरते चीज ही अच्छा रहता है। इसलिए हर व्यक्तियों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैदल चलना और शारीरिक श्रम करना जरूरी है। दूसरी चीज होता है सूर्य की प्रकाश। ये जो हमारे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, सब जानते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु तत्व से ये हमारा शरीर निर्मित है। अगर सूर्य के प्रकाश में जो आदमी नहीं जाता, उसको भी कई प्रकार के रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं, घटक हैं, जिनके कारण आदमी रोगग्रस्त हो जाता है और अपना इलाज कराते कराते थक जाता है और कभी कभी आदमी को गंभीर हानि उठाना पड़ता है और गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है, या तो फिर जानते हुए फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए सबसे प्राथमिकता पहले देना चाहिए अपने शरीर के स्वास्थ्य रखने के लिए, निरोगी बनने के लिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े
उसके लिए समय निकालना आपका परम कर्तव्य है। यदि आप अपने शरीर के लिए समय नहीं देते हैं और यदि आपको शरीर के प्रति प्रेम नहीं है तो निश्चित ही आप बीमार पड़ेंगे। और बीमारी भी अच्छा होता है, बीमारी संकेत देता है कि आपको आराम की जरूरत है। इस शरीर को किस तरीके से आपको रखना चाहिए, इस संकेत बार बार प्रकृति या हम ईश्वर भी कह सकते हैं, भगवान आपको बार बार आगाह करता है। उसकी अनदेखी करते हुए आप हमेशा वो काम करते हैं जिसके कारण आपको बीमार होना पड़ता है। तो मित्रों, मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो कम रहे और छोटा रहे। यदि मेरी बात अच्छा लगता है कि आदमी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है स्वस्थ शरीर, धन, शिक्षा या अन्य और भी चीज़ है, उनसे भी महत्वपूर्ण होता है अच्छा शरीर और स्वस्थ शरीर। स्वस्थ व्यक्ति का ही मन स्वस्थ होता है। इसलिए आपको अपने शरीर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक लोगों को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वही आदमी जीवन में कुछ सफल होता है और सफलता अर्जित करता है। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।